हाल ही में गौतम गंभीर ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए नजर आए थे, लेकिन ऋषभ पंत की तारीफ में अब एक और नाम जुड़ गया है, सौरव गांगुली का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऋषभ पंत ने एक और हिस्ट्री बनाई है, एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बिल्कुल, ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो देखिए उन्होंने 5 अलग अलग सालों में जो है 150 का स्ट्राइक रेट रखा है और 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो ऐसा जो है वो कोई और इंडियन खिलाड़ी अब तक तो नहीं कर पाया है। बिल्कुल, और सीजन रहे थे 2017, 18, 19, 22 और 24 के। रन्स की एक बार हम बात कर लेते हैं। 366 रन थे 2017 में, स्ट्राइक रेट था 165.61। 2018 में 684 रन थे, स्ट्राइक रेट था 173.21। बिल्कुल, 2019 की तरफ अगर हम रुक करें तो 488 रन यहाँ पर थे, 162 का स्ट्राइक रेट था। फिर 2022 में अगर हम जाएं तो रन यहाँ पर थोड़े से कम हो गए थे या फिर ज़्यादा ही कम हो गए थे, 340 रन उन्होंने बनाए थे। स्ट्राइक रेट भी काफ़ी डिप हो गया था और ये 151.88 का था। 2023 का सीजन नहीं खेल पाए थे, जिसके बाद 2024 में खेलते हुए नजर आए। 446 रन पूरे जड़े हैं इन्होंने और स्ट्राइक रेट रहा है 155.40। बिल्कुल, तो 14 मैच दिल्ली खेल चुकी है, तो अब ऋषभ पंत आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो है वो दिल्ली क्वालिफाई कर जाए प्लेऑफ के लिए, इस बात की पॉसिबिलिटी 10% के आसपास है। अब गांगुली जो है वो बैक करते हुए नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत को। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की बातें कही। क्या कहा है देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, उनका कहना है ऋषभ पंत विल लर्न विद टाइम। The way he returned from injury to play a full season, we had our doubts during the off season. तो जहां तक सुनील गावस्कर की बात है, जब आईपीएल की शुरुआत हो रही थी तब सुनील गावस्कर का ये बयान था कि शायद हमें ऋषभ पंत वैसे अंदाज में ना मिले। फिर उन्होंने कहा कि ज़्यादा रश मत करिए, जैसा पंत खेलना है वैसा खेलने दीजिए। और फिर सुनील गावस्कर ये कहते हैं कि अगर एक पैर पे भी बैटिंग कर सकते हैं ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में, तो मैं उन्हें सेलेक्ट कर लूँगा। तो किस तरीके से लोगों ने अंबाती राइडो की भी अगर हम बात करें तो यू टर्न जो है वो हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि एक टांग की आपने बात यहाँ पे करें, लेकिन ऋषभ पंत फुली फिट नजर आए और फुली अच्छे से गेम पे फोकस्ड भी नजर आए। सौरव गांगुली का ये भी कहना है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम दैट ही रिटर्न टू प्ले सो वेल ओवर अ फुल सीजन। ही हैज ऑल माई वेल विशेस फॉर व्हाटएवर इज नेक्स्ट। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप की वो यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से सौरव गांगुली भी जो है वो बैटिंग करते थे, उसी अंदाज में ऋषभ पंत आज बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट उनके जो है वो आइकॉन है, लेजेंड है, जिनको वो मानते हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो यूएसए की पिचेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेसी हैं, तो यहाँ पर क्या पंत को मदद मिलेगी, क्योंकि स्पिन वाली पिचेस वेस्ट इंडीज़ में होंगी और स्पिन अच्छे से पंत जो है वो पिछले कुछ अगर आईपीएल मैचेस देखें तो नहीं खेल पा रहे हैं वैसी बैटिंग। बिल्कुल, और यहाँ पे कैप्टनसी की अगर हम बात करते हैं तो सौरव गांगुली का कहना है, विद टाइम he will become a better captain. Nobody is a great captain from day one, but he is instinctual captain. He makes decision on the ground. With more time, he'll get better. बिल्कुल, युवराज सिंह का वो स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन जाकर वो इंडियन टीम के कप्तान बन सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सौरव गांगुली भी यही मानते हैं और अगर लेजेंड्स यही मानते हैं, हो सकता है कि एक दिन आए जब पंत जो है वो इंडियन टीम की कप्तानी करे। हो सकता है कि वो फॉर्मेट कोई भी हो। बिल्कुल, कैप्टनसी को लेके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत MS धोनी को काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं। बात अगर हम गौतम गंभीर की करते हैं तो हाल ही में वो नजर आए संजू सैमसन की तारीफ करते हुए। बिल्कुल, दोनों की वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। कहा था कि भाई दोनों को टीम में जो है वो नहीं लिया जा सकता है, चूंकि लेफ्टी हैं ऋषभ पंत, तो उनका पल्लड़ा भारी है। लेकिन फॉर्म अगर हम देखें तो एक बार देख लेते हैं कि ऋषभ पंत ने जो 5-6 मैच खेले थे उसमें उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। बिल्कुल, अगर हम लखनऊ के खिलाफ उनकी बैटिंग देखते हैं तो 23 गेंदें उन्होंने खेली थी, जिसमें 33 रन जड़े थे। हालांकि RCB के खिलाफ उनको मौका नहीं मिला बैटिंग का और राजस्थान के खिलाफ 15 रन जड़े थे महज 13 गेंदों में। उसके बाद अगर हम बात करें तो KKR के खिलाफ जब बैटिंग करी थी तो 20 बॉल में 27 रन बनाए थे। MI के खिलाफ 19 बॉल में 29 रन और एक लास्ट अगर हम मैच देखें, मतलब ये शायद 6वां-7वां मैच था अगर आज की तारीख से देखें, तो यहाँ पर उन्होंने GTA के खिलाफ 88 रन बनाए थे 43 बॉल में। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था। तो ऐसा लग रहा है कि पंत की फॉर्म थोड़ी सी हो गई। ऋषभ पंत की अगर हम पिछली वर्ल्ड कप की पारियां देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप की 2021 की एक बार हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कुल मिला के 5 मैचेस खेले थे, जिसमें 78 रन उनके बल्ले से आए थे। और वहीं अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2 मैचेस में 9 रन ही वो जड़ पाए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी एक वो डर का माहौल बना हुआ है कि क्या ऋषभ पंत की फॉर्म वैसी देखने को मिलने वाली है या नहीं, जैसी IPL में देखने को मिली थी।
बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि फेयरलेस पंत हमें नज़र आ सकते हैं, इंजरी के बाद आ रहे हैं और उन्होंने वो सब कुछ देखा है जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो विराट कोहली के साथ उनका एक फ़नी मोमेंट वाला वीडियो वायरल हुआ है, इसमें वो साइड स्क्रीन के पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैच जो है वो आरसीबी के खिलाफ था जिसमें वो बैन हो गए थे और कोहली को परेशान कर रहे थे। कोहली फिर कहता है कि बैट से मारूंगा, यहाँ से हट जा। तो इस तरह के मोमेंट्स हमें शायद T20 वर्ल्ड कप में और ज़्यादा देखने को मिले। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया के जो ऐसे माफ़ कीजिएगा मोमेंट्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मैच और ज़्यादा रोमांचक हो जाता है और देखने के लिए अच्छा लगता है। लोगों को, फैंस को बहुत पसंद आती है ऐसी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो अभी कपिल ने कही कि बहुत ज़्यादा जो है ऋषभ पंत अभी देख कर आए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेयरलेस वो नज़र आने वाले हैं। और हालांकि IPL में अच्छी फॉर्म उनकी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय होगी कि पिछले वर्ल्ड कप की तरह उनकी फॉर्म देखने को मिलेगी।